हेलो दोस्तों। स्टडी विद एमसीक्यू के द पॉलिटिकल साइंस शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम पहला भाग देख चुके हैं और वहां हमने 10 प्रश्नों की बात की थी। तो संवैधानिक इतिहास से होते हुए आज हम आपको ले जाएंगे संविधान सभा में। तो पेश है आपके सामने द पॉलिटिकल साइंस शो का भाग नंबर 2। और इसमें मैं आपके लिए कुल 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और साथ ही आपके लिए हमारे प्रारूप समिति के सदस्यों का एक फ़ोटो जहाँ पे सभी सदस्य मौजूद हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, एंड लास्ट ऑप्शन उक्त में से कोई नहीं। हमें ये बताना है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने रखा। तो वो रखा गया था दोस्तों क्रिप्स मिशन के द्वारा। बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, एंड लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमें बताना है कि अंतरिम सरकार में उपसभापति कौन थे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू उपसभापति थे कार्यपालिका परिषद के। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन, एंड लास्ट ऑप्शन डी जगजीवन राम। हमें बताना है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था। तो हमारा सही उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो इसके सदस्य नहीं थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग 1942, एंड लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही साधारण सा जवाब है, स्वराज पार्टी ने 1934 में यह प्रस्ताव रखा था। तो आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, एंड लास्ट ऑप्शन कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। इसका उत्तर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। यह चुनाव जनता द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका ऑप्शन होगा सी। अगला सवाल, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे। ये काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड द लास्ट ऑप्शन एस राधाकृष्णन। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछता हमसे तो इसका आंसर होता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ऑप्शन सी अंबेडकर द्वारा, एंड द लास्ट ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्घाटन अधिवेशन का अर्थ है जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हम
8वें सवाल की ओर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1946, ऑप्शन बी जनवरी 22, 1947, ऑप्शन सी फरवरी 20, 1947 एंड द लास्ट ऑप्शन जुलाई 26, 1946। तो दोस्तों यह प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी अंबेडकर ने, ऑप्शन सी BN राव ने एंड द लास्ट ऑप्शन महात्मा गांधी ने। तो ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा कि संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन ए आ रहा है दोस्तों 7 अधिवेशन, ऑप्शन बी है 9 अधिवेशन, ऑप्शन सी है 12 अधिवेशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज 15 अधिवेशन। दोस्तों काफ़ी किताबों में 11 अधिवेशन दिए हुए हैं, लेकिन इसका उत्तर होगा सी 12 अधिवेशन, क्योंकि उसके निकटतम का उत्तर यही है और 12 अधिवेशन ही हुए थे दोस्तों। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए अंबेडकर थे, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी KM मुंशी। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी BN राव, बेनेगल नरसिंहन राव। बांग्लादेश का संविधान बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बड़ा ही साधारण सा सवाल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय संसद द्वारा एंड ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद द्वारा। तो संविधान को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत जो है संविधान सभा द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 14 की ओर। किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? ऑप्शन ए मॉरिस जॉन्स ने कहा, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी ग्रैनविले ऑस्टिन एंड ऑप्शन डी इज विंस्टन चर्चिल। तो संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ये कथन कहने वाले ग्रैनविल ऑस्टिन थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15, जो हमारा आखिरी प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 10 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 12 यानी 12 है। हमें बताना है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी। इसका सही उत्तर होगा कुल 15 महिला सदस्याएं संविधान सभा में थी। दोस्तों ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इन 15 में से कितने सही हुए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।